अब आया साल 2000, जिसको मिलेनियम की शुरुआत भी कहा गया, और इसी साल का जो बजट प्रेजेंट किया गया उसको बोला गया भारत के इतिहास का एक मिलेनियम बजट। प्रेजेंट किसने किया? उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने। मिलेनियम बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी सेटल हो चुकी थी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी, टैक्स लोग भर रहे थे, टैक्स रिफॉर्म सेटल हो चुके थे, लेकिन अब जरूरत थी वेस्टर्न कल्चर की तरह खुद को भी डिजिटाइज करने की। उस सेक्टर को करना था डेवलप, और उसी साल यशवंत सिन्हा ने इस तरह का बजट प्रेजेंट किया जिसका फोकस था सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। वैसे तो उनको काफी अपोज भी किया गया बजट के बाद, क्योंकि उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस नहीं करी, कुछ बड़ा इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए काफी कुछ चीजें करी। उनका मानना था कि अगर हम सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देंगे तो शायद उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगेंगी और इंडिया दुनिया के नक्शे पर एक सॉफ्टवेयर हब की तरह शायद देखी जाने लगे। इसी के चलते उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर ड्यूटीज कम करनी शुरू करी। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स को काफी इंसेंटिव्स भी देने शुरू कर दिए आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए। कस्टम ड्यूटी को भी बहुत जबरदस्त कम कर दिया। कंप्यूटर्स के ऊपर जहां पहले 20% की कस्टम ड्यूटी थी वहां घटाकर 15% कर दी। मदरबोर्ड पर जहां 20% की कस्टम ड्यूटी थी वहां घटाकर 15% करी। माइक्रो प्रोसेसर्स पे जहां पहले 5% की कस्टम ड्यूटी थी वो हटाकर 0 कर दी। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम करी गई। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर को ग्रो कराना था, सॉफ्टवेयर सेक्टर को ग्रो कराना था, और ये जानते थे कि आने वाले 5 साल इंडियन आईटी कंपनीज के ही 5 साल होने वाले हैं। इसलिए यशवंत सिन्हा के इस बजट को, जो कि उन्होंने दिया था साल 2000 में, फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2001 के लिए, उसको भारत के इतिहास का मिलेनियम बजट के नाम से जाना गया। अगर आपको भी बजट से रिलेटेड इस तरह के रोमांचक, इस तरह के फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स जानने हैं तो आप फॉलो करते रहिए पैसा लाइव। और अगर आपकी भी आने वाले बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।